हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आप सभी का ब्लैक डायमंड यूट्यूब चैनल में बहुत 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 स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आए थे तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा फंसा हुआ था। मैं गरीब से कम गरीब होने का कोशिश कर रहा था। खैर, आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है एनएमडीसी की तरफ से। एनएमडीसी का मतलब होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में पड़ता है, बट बहुत जगह पे इसके माइंस और माइनिंग और मिनरल एक्सप्लोरेशन के प्लांट वगैरह हैं। तो बहुत सारा अलग अलग स्ट्रीम का वैकेंसी निकाला गया है। जो वैकेंसी है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का वैकेंसी है। तो जो भी डिप्लोमा वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहें तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आपके काम का चीज़ नहीं है, आप यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है कि आप लोग मुझे मिस करते हैं। अगर मैं 2-4 दिन वीडियो नहीं डालता हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लगातार कहते हैं, तो अच्छा लगता है देख के। यार, आप लोगों का प्यार ही तो कमाया हूँ, बाकी ज़िंदगी में तो कुछ कमाया नहीं। चलिए आते हैं आगे। रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थ्रू गेट 2022। गेट 2022 के थ्रू ये वैकेंसी लिया जाने ऐसा तय किया गया है। तो आप कहेंगे कि 2023 चल रहा है तो फिर 2022 का गेट के थ्रू क्यों होगा ऐसा? देखो यार, ऐसा है कि 2022 का जो गेट का स्कोर है उसी स्कोर के हिसाब से ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। गेट 2023 का अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए गेट 2022 के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है, तो पहला बात है कि क्या गेट 2022 वाला में गेट 2023 वाला स्कोर वैलिड है? सॉरी, गेट 2021 वाला स्कोर वैलिड है? जी नहीं, वैलिड नहीं है। 2022 वाला ही स्कोर वैलिड है। 2020 वाला स्कोर वैलिड है? नहीं है। गेट का स्कोर बेसिकली 3 साल के लिए वैलिड होता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप गेट निकालते हैं अगर, है ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड सॉरी ट्रेनी, ऐसे कुछ नाम है, मुझे पूरा नाम भी याद नहीं आ रहा यार अभी। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन को निकालने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपका 3 साल का स्कोर वैलिड होता है, बट वो एडमिशन लेने के लिए वैलिड होता है। बहुत सारे आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, कहीं पर एडमिशन वगैरह कहीं लेते हैं तो उस जगह पे वैलिड होता है। कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो 3 साल का वैलिडेशन देती है आपके गेट स्कोर को। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज है तो 2 साल का अप्रूवल देती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, MOIL मॉइल के बारे में बात करूँ तो ये 2 साल का देती है वैलिडेशन। इसके साथ ही अगर मैं नाल्को का बात करूँ, तो नाल्को भी 2 साल का अप्रूवल देती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सिर्फ 1 साल वैलिड देती है गेट स्कोर को। उसमें से एक आता है CIL, जिसके वो आप पता होगा, कोल इंडिया लिमिटेड है, NMDC है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। तो ये सिर्फ उसी करंट ईयर पे चलती है, करंट ईयर को ही वैलिड देती है, यानी 1 साल का स्कोर गेट का वैलिड मानती है ये कंपनीज। ये अपने लिए उसी साल का गेट का स्कोर मांगती है। चलिए, अब मैं बताता हूँ कौन कौन सा डिसिप्लिन का वैकेंसी है। तो वैकेंसी है सिविल का टोटल 4 पोस्ट का, इलेक्ट्रिकल का टोटल 13 पोस्ट का, मटेरियल मैनेजमेंट का 12 पोस्ट का और मैकेनिकल का 13 पोस्ट का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है तो आपको पता ही होगा। बैचलर इंजीनियरिंग आप अगर किए हैं, यानी कि बीटेक किए हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किए हैं, इनमें से किसी भी स्ट्रीम में, तो एंड यू आर एलिजिबल फॉर द वैकेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा फुल टाइम डिग्री आपका कौन कौन सा कोर्स के इक्विवेलेंट होगा, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे माइनिंग मशीनरी लिखा है, आप माइनिंग मत समझिएगा, माइन मशीनरी है ये। ठीक है, तो माइनिंग वालों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग बात है, बट माइनिंग वालों के लिए बाद में जब भी आएगा बहुत भयानक आएगा, है ना। ब्लॉक करके रखा गया वैकेंसी को, एक बार में निकाला जाएगा। जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या होता है? जो बीटेक के साथ ही साथ एमटेक करते हैं एक ही बार में, जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो कि 5 ईयर का होता है। अगर आप वो वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। इसके बाद बोला गया है कि परसेंटेज कितना चाहिए, तो भाई परसेंटेज चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हैं या ओबीसी वाले हैं तो 60% मिनिमम होना चाहिए, और अगर SC ST PWD वाले हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ये मैं गेट स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, गेट स्कोर अलग हो जाता है सर, गेट स्कोर 50% ले आएंगे तो फिर तो आप तो छाती फाड़ देंगे। ये गेट का तो खैर बहुत कम नंबर जाता है, 22, 24, 25 नंबर जाता है, तो गेट का बात नहीं कर। गेट में बस आप क्वालिफाई किए हो, साथ ही साथ आपका जो बीटेक का है तो वो ओवरऑल 60% ओबीसी और
जनरल कैटेगरी में SC ST PW कैटेगरी में 50% होना चाहिए, जो बीटेक की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अपर एज लिमिट है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत अलग अलग कैटेगरी से, है ना। जैसे कि SC ST के लिए 5 साल होता है, OBC के लिए 3 साल होता है, और बाकी की बात करेंगे तो PWD वगैरह के तो उनके 10 साल के आसपास होता है, अगर PWD वाले कैंडिडेट है तो। अभी मैं आता हूँ डायरेक्ट वैकेंसीज का सीट पे। सीट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है, आप चाहें तो इसको अच्छे से देख सकते हैं। टोटल 42 सीट का वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, बाकी आप सीट को पॉज करके देख सकते हैं कौन सा कैटेगरी का क्या है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए थोड़ा ज़्यादा नहीं खींचता हूँ। चलिए, कैसे अप्लाई करना, तो अप्लाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिया है www.nmdc.co.in। इसमें जाने के बाद आपको अप्लाई करना है, फॉर्म वगैरह सब भरना है। उसके बाद फॉर्म 500 रुपया फ़ी रखा गया है इसके लिए, वो आपको अपलोड करना है। जो लास्ट डेट रखा गया वो 18/7/2023 रखा गया है, यानी कि 10 दिन अभी टाइम है आपके पास। एक्चुअली ये पहले ही निकाला था, बट बीच में पोर्टल काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया था इस पर। जब पोर्टल ओपन हो गया तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, बाकी आप इसमें ऑफिशियल साइट में जाके फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 500 रुपये आपका फॉर्म का पैसा लगेगा। SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो आपका फ़ी नहीं लगेगा, आप पॉकेट में फॉर्म भर सकते हैं। आगे आगे बाकी इसको आप स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैं आपको मेंशन कर दिया हूँ पहले ही। ठीक है ना। चलिए, अभी आते हैं भैया आपको करना क्या होगा। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आगे एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्या होगा मैं बताता हूँ। देखिए, आप गेट के स्कोर के बेसिस पे भर रहे हैं। ओके, तो गेट में जो भी आपका स्कोर होगा उस स्कोर को 70% मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, 70% मार्क्स आपका गेट का स्कोर को दिया जाएगा। और जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपका नंबर अच्छा है, रैंकिंग अच्छा है, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:10 रेशियो में। 1:10 रेशियो का क्या मतलब होता है कि अगर एक सीट आपका है तो 10 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। किसके लिए बुलाए जाएंगे भाई, तो बुलाए जाएंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए और इंटरव्यू के लिए। ग्रुप डिस्कशन के लिए और इंटरव्यू के लिए, जिसमें ग्रुप डिस्कशन में आपको 15% वेटेज मिलेगा, और इंटरव्यू जो होगा, जस्ट अ सेकेंड, इंटरव्यू जो होगा 75 और 15 नंबर का होगा। इंटरव्यू भी आपका 15 नंबर का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू भी आपका 15 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के 100 नंबर हो जाता है, और इसी को मेरिट, इसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यानी कि गेट का स्कोर के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। हो सकता है किसी को बुलाया जाए, किसी को नहीं बुलाया जाए, क्योंकि मात्र एक सीट पे 10 बच्चे को ही बुलाया जाना है। इसके बाद फिर इन्हीं जो 10 बच्चे बच जाएंगे उन्हीं को आपस में लड़ाया जाएगा, यानी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू कराया जाएगा। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो फर्दर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, देन आपका ज्वाइनिंग होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो मैंने बता दिया। ये सब लिखा हुआ है यहाँ इंग्लिश में, अंग्रेजी में। और पेमेंट वगैरह क्या है सर, मैं आपको बता देता हूँ। देखो भैया, ऐसा है कि सबसे पहले आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। 1 साल जब आपका ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा तो आपको मोटा मोटी जो पैसा मिलेगा 50,000 रुपये के आसपास मिलेगा। ठीक है, प्लस DA और कुछ कुछ होता है, यहाँ पे लिखा होगा देखिएगा। ऑफर्ड बाय बेसिक पे आपको 50,000 दिया जाएगा। ठीक है, प्लस DA दिया जाएगा, है ना, लंच फंड। तो बेसिकली स्टार्ट में मान के चलिए 60,000 रुपये के आसपास आपको मिलेगा, 60-65 मान सकते हैं आप, है ना। इसके बाद फिर जब 1 साल का ट्रेनिंग आपका समाप्त हो जाएगा तो फिर आपका जो 60,000 रुपया है वो आपका बेसिक बन जाएगा सर, इनिशियल बेसिक बन जाएगा। 60,000 शुरू में आपको पेमेंट मिल रहा था, अभी 60,000 अगर बेसिक बन जाएगा तो अलाउंसेस वगैरह जोड़ेंगे ना तो आपका अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। मान के चलिए कि 1 लाख रुपया से ऊपर चला जाएगा आपका पूरा का पूरा सैलरी ट्रेनिंग पीरियड के बाद, और वो 1,80,000 तक एक्सटेंड होगा। यानी कि हर साल कुछ ना कुछ पैसा बढ़ेगा और 1,80,000 तक वो बेसिक 60,000 वाला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी नियम कानून होते हैं, जैसे कि हेल्थ बेनिफिट, PF हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, PRP हो गया, है ना, कैफेटेरिया हो गया, क्वार्टर वगैरह हो गया, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा मैं बता दिया आपको। बाकी आप इंग्लिश में लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हो गया, और तो कुछ बचा नहीं है इसमें। चलिए, जो लास्ट डेट है वो तो मैंने बता ही दिया भाई, सब कुछ तो बचा नहीं इसमें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप गेट से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बनाने के लिए आतुर हूँ। बस मैं आपको देखना चाहता हूँ कितने लोग गेट वाले हैं इसमें। तो अभी तो हमको लगता है माइनिंग वाले तो वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि इसमें माइनिंग का वैकेंसी है भी नहीं।
लेकिन जो भी हैं, आप जो भी ब्रांच से डिपेंड करते बिलोंग करते हैं, आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा ये ब्रांच है, तो उस ब्रांच को मैं देख के हो सकता है आपके लिए मैं कुछ कर पाऊँ तो ज़रूर करूँगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक बटन को दबा दीजिएगा, कमेंट में जो मन करे बक दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।